हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका का परिभाषा एग्जाम पर पूरा हम डिटेल में समझेंगे। कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, इन सभी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों का परिभाषा एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका। सब कुछ हमने लिख दिया है, आप समझते जाइए, उसको अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। अब आता है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो देखिए, कोशिका जब हमने पहली वीडियो पढ़ाया था तो उसमें कोशिका की संरचना क्या होती है पूरा हमने डिटेल में परिभाषा सब डिस्कस किया हुआ है। बट हम कहते हैं कि कोशिका क्या है, तो यदि हम कहें तो शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वही कोशिका कहलाता है। मतलब शरीर जिससे मिलकर बना होता है, जिससे शरीर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कोशिका ही होती है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मतलब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो शरीर होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वही कोशिका कहलाता है। यदि हम एग्जाम्पल से बात करें तो कोशिका का आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि कोशिका के प्रकार। बट हाँ, कोशिका के आपने दो बात हमने कहा था। सबसे पहले कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किसमें 1664 ईस्वी को किया था। तो इतनी बात आप समझ गए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। परंतु जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की तो खोज कर दिया, बट इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की खोज किया था। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि मृत कोशिका की खोज किस सन में हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, 1664 ईस्वी में हुआ था। और यदि कहते हैं कि किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं का जो है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका की जो खोज करने वाले जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो तो एंटो वॉन लीवेनहोक। ठीक है, एंटो वॉन लीवेनहोक। एंटो वॉन लीवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। और किसमें, तो याद रखेंगे 1674 ईस्वी में किया था, या किसी किसी बुक में 1675 ईस्वी भी दिया गया है। तो आपको याद रखना है, एंटो वॉन लीवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कोशिका की मतलब जीवित कोशिका की खोज किया था। और किसके द्वारा ये खोज किया गया था, रॉबर्ट हुक ने, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने खोज किया था। तो सूक्ष्मदर्शी की भी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1664 ईस्वी में ही किया था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला आता है कि कोशिका के प्रकार। तो हम जानते हैं कोशिका के कितने दो प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका की आप संरचना तो मैंने आपको बताया ही था, इस प्रकार होता है। कोशिका की संरचना मैंने इस प्रकार आपको बनाया था। बीच में हमने क्या कहा था, ये केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये कोशिका की एक छोटी छोटी इकाई है, जब बहुत सारी इकाई मिलकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे, तो ऐसी कोशिका, ध्यान से समझेंगे, ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक पदार्थ, जो इनका केंद्रक पदार्थ होता है वो क्या होता है, केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। मतलब जो केंद्रक पदार्थ होगा वो केंद्रक झिल्ली के बिना होगा।
तो उस कोशिका को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो है जीवाणु और जो हरे नीले, जो क्या होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, ठीक है, आदि आप कर सकते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं जो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इनका केंद्रक जो पदार्थ होता है, ये जो केंद्रक पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली के बिना ही होता है। इसलिए जैसे जीवाणु हो गया, हरे नीले शैवाल हो गए। दूसरा आता है जो है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें कहा जाता है कि इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण अर्थात केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक होता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कोशिका दोहरी झिल्ली के आवरण से, मतलब दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक होता है। मतलब बहुत ही सुरक्षा से ये घिरा होता है केंद्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य होते हैं या जो क्या होते हैं, जंतु होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी में क्या होता है, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी डाउट होगा। तो देखिए, अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो आप ऐसे समझ जाइए कि संसार में जो भी जीव को, मतलब जो भी वस्तु को आप देखते हैं, वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। और जो जीव आपको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे जीवाणु हो, जैसे नीरे हरे शैवाल हैं, बैक्टीरिया, ये सभी जो हैं, ठीक है, जीवाणु, ये सभी जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उस प्रकार के जीव किसके अंतर्गत आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। तो आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जंतु है, ये सभी हमें दिखाई देते हैं, तो ये सभी किससे, यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको थोड़ी सी समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर सर, उस पर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो वहाँ से उसकी सभी का बेसिक टू हाई आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।